गुजरात में जिस तरह से विकास का काम हुआ है, मैं समझती हूँ कि हमारे देश का वो मॉडल है। जनता का पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी में है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी में है। असर नहीं है, उनकी यात्रा का अगर असर होता तो गुजरात में उनकी इतनी खराब स्थिति न होती। हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हमारे सांसद, हमारे विधायक साल के 5 साल में वो लगातार काम करते रहते हैं। दोबारा हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी कि सेंट्रल में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी। नमस्कार, एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। गुजरात विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला और इसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ कमियां रह गई, दिल्ली एमसीडी चुनाव में क्या कुछ कमियां रह गई, जिसके चलते कुछ 19-20 का फासला रह गया। इन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं सीमा द्विवेदी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और जानना चाहेंगे कि गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, इसके पीछे आप लोगों ने काफ़ी मेहनत भी की। किस तरह से आप इस परिणामों को देखते हैं? इसका पूरा श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को, आदरणीय जेपी नड्डा साहब को जाता है कि गुजरात में जिस तरह से विकास का काम हुआ है, मैं समझती हूँ कि हमारे देश का वो मॉडल है। गुजरात में जो भी कुछ हुआ है वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। मैं बहुत ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ गुजरात के वासियों को, अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने इतनी बड़ी विजय हम सबको प्राप्त कराई है। दिल्ली एमसीडी चुनाव की अगर बात की जाए तो 15 साल तक लगातार जो है बीजेपी दिल्ली एमसीडी में बनी रही और इसके बाद इस बार जो है थोड़ा बहुत जो भी अंतर रहा, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जो है बेनिफिट मिला। तो किस तरह से आप देखती हैं, क्या कुछ कमियां रह गई या जनता का भरोसा जो है कुछ थोड़ा बहुत आपको टूटा हुआ मिला, जिसके चलते जनादेश उस हिसाब से नहीं मिल पाया जिस तरह से आप लोग अपेक्षा कर रहे थे? देखिए, न जनता का भरोसा टूटा है, न जनता का विश्वास टूटा है। जनता का पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी में है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी में है। हम थोड़ा सा पीछे क्यों रह गए, इसकी समीक्षा पार्टी करेगी। हार जीत लगी रहती है, लेकिन जनता का भरोसा कहीं नहीं टूटा है, इतना हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। साथ ही साथ में हिमाचल प्रदेश में अगर बात की जाए तो राहुल गांधी की कांग्रेस जोड़ो यात्रा जो निकाली गई है, उसका कुछ न कुछ प्रभाव तो देखने को मिला हिमाचल प्रदेश में। किस तरह से आप देखती हैं कि हिमाचल प्रदेश, जहां पर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, अनुराग ठाकुर जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इसके बावजूद भी जो है थोड़ा बहुत फासले रह गए, जिसके चलते आप जनादेश से, लोगों के भरोसे से थोड़ा बहुत दूरी रह गई और इस बार जो है कांग्रेस वहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। किस तरह से देख रही हैं? देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी की जन यात्रा का सवाल है, उसका असर गुजरात में तो नहीं दिखाई पड़ा। उनकी जन यात्रा उत्तर प्रदेश में तो नहीं दिखाई पड़ी, बिहार में उपचुनाव हुआ वहाँ तो नहीं दिखाई पड़ी। उनकी जन यात्रा का कोई मतलब नहीं है और हमारा हिमाचल प्रदेश में मत प्रतिशत भी बढ़ा है। वो कुछ सीटों से हम पीछे रह गए, सही है, लेकिन हमारा मत प्रतिशत वहाँ पर बढ़ा है और उनकी यात्रा का कोई असर नहीं है। उनकी यात्रा का अगर असर होता तो गुजरात में उनकी इतनी खराब स्थिति न होती। उनकी यात्रा पे हम यह कह सकते हैं कि वो बोगस है, कोई मतलब नहीं है उसका। हिमाचल में हम कुछ कम सीटें हमारी आई हैं, लेकिन हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है। क्या कारण है उसका भी पता हम पार्टी के लोग बैठ करके आपस में मंथन करेंगे और हमारी कोशिश है कि अगली चुनाव में वहाँ पर हमारी सरकार जरूर बनेगी। दिल्ली एमसीडी चुनाव की एक बार फिर से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि गौतम गंभीर की जो संसदीय सीट है वहाँ पर जो है बीजेपी डबल सीट ले आती है, यानी आम आदमी पार्टी से 2 सीटें आती हैं। अन्य सांसदों के मुकाबले बहुत शानदार प्रदर्शन रहता है गौतम गंभीर का। तो क्रिकेट की पिच के बाद अब राजनीति के पिच पर वो शानदार तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? मैं गौतम गंभीर जी को बहुत ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ कि चाहे वो मैदान के पिच में हो, चाहे राजनीति के पिच में हो, जहाँ भी रहते हैं उनका अपना एक अलग वर्चस्व रहता है। चौका छक्का उनको देखने को मिलता है। मैं उनको बहुत ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ और हम विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको अच्छे काम के लिए ज़रूर पुरस्कृत करेगी जी। और साथ ही साथ में एक हमारा आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? आप लोग किस तरह की सब सारी चीज़ें रणनीति बना रही हैं जिससे जो है एक बार फिर से लगातार तीसरी बार
केंद्र में आप लोग फिर से काबिज हो सके। किस तरह की आप लोगों की तैयारियां चल रही हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, हमारी तैयारी, हमारी पार्टी की तैयारी खाली चुनाव के समय में नहीं चलती। हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हमारे सांसद, हमारे विधायक साल के 5 साल में वो लगातार काम करते रहते हैं। और जो आदरणीय मोदी जी का विकास मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी एजेंडे को लेकर के हमारी पार्टी काम कर रही है। और तिबारा हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो योगी सरकार को फिर से जनादेश मिला 2022 में, और साथ ही साथ में जो है उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी होना है। किस तरह के अनुमानों की अपेक्षा है और किस तरह से तैयारियां चल रही हैं जिसके चलते बेहतर रिजल्ट जो है उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में मिल सके? देखिए, उत्तर प्रदेश को आदरणीय योगी जी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। पूरा उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में विश्वास करता है। और योगी जी ने अपने कार्यकाल में बहुत सारी चीज़ों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने जातिवाद को ख़त्म किया, उन्होंने संप्रदायवाद को ख़त्म किया, उन्होंने अपराधियों को समाप्त किया, उन्होंने करप्शन पर रोक लगाई। और इसी के नाते हम कह सकते हैं कि सेंट्रल में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी के कामों के नाते, उनकी नीतियों के नाते, उनके अच्छे विज़न जो उनके हैं, जो सपने हैं, उनके नाते हम ये कह सकते हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, वहाँ भी हम सारी सीटों पर पूर्ण रूप से विजयी घोषित होंगे हमारे प्रत्याशी। ऐसा बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, कहीं इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो ये थी हमारे साथ बीजेपी से राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि निकाय चुनाव में भी बेहतर परिणाम आएंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की ही तरह। और साथ ही साथ में दिल्ली एमसीडी चुनाव की बात हो, चाहे हिमाचल प्रदेश चुनाव की बात हो, गुजरात विधानसभा चुनाव की बात हो, बड़ी ही बेबाकी के साथ इन्होंने अपनी राय रखी। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन गुप्ता के साथ मयंक तिवारी, दिल्ली।